गणित में अपरिभाषित, अनंत और अनिश्चित मान, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो अक्सर दुविधा में डालते हैं। आइए आज इन पर बात करते हैं। अपरिभाषित का मतलब हुआ अनडिफाइंड, अनंत का मतलब है इन्फिनिटी और अनिश्चित मान का मतलब है इनडिटर्मिनेट वैल्यू। आइए पहले अपरिभाषित पर बात करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, इंटीजर है n, और उसको हम शून्य से भाग कर रहे हैं। इस शून्य से मतलब हमारा है नंबर लाइन पर जो एक्यूरेट शून्य होता है उससे। तो हमें ये ख्याल करना है कि गणित में शून्य से भाग देने की परंपरा नहीं है, शून्य से भाग नहीं दिया जाता है। गणित में शून्य से भाग देने की परमिशन नहीं है, तो शून्य से भाग नहीं दिया जाता है। इसलिए n/0 को अपरिभाषित कहते हैं या अनडिफाइंड कहते हैं। आइए अनंत पर बात करें। देखें n/x, n कोई इंटीजर है और x जो है, x का जो मान है वो लगभग शून्य के बराबर है। अब ख्याल करें कि यहाँ पर हम x के मान को शून्य नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर x के मान को लगभग शून्य कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। तो जब किसी संख्या को बहुत छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान बहुत बड़ा आता है। अगर हम किसी इंटीजर को किसी छोटी संख्या से भाग करें, बहुत छोटी संख्या से भाग करें, तो हम पाएंगे कि उसको भाग देना बड़ा मुश्किल है और बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी। तो ऐसे केस में उस बहुत बड़ी संख्या को, जिसको हम अटेंड को प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम अनंत कह रहे हैं। तो अनंत के बारे में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अनंत वो संख्या है जो बहुत बड़ी है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर किसी संख्या को बहुत बड़ी संख्या से भाग करें तो भी बहुत छोटी संख्या मिलेगी। उसको भी हम, अगर वो संख्या ऐसी है जिसको हम कैलकुलेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी हम को अनंत कह सकते हैं। तो वो दिमाग में रखें कि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। ये खाली एक कल्पना जैसा है कि उस पॉइंट तक हम पहुंच रहे हैं। इट इज नॉट अप्रोचेबल। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तब तो फाइनाइट हो जाएगा। तो इन्फिनिटी के बारे में ये बात दिमाग में रखें कि उसको हम अटेन नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। या कई बार हम ऐसा भी कह देते हैं कि भाई जहां पर हमारा खास मतलब का नहीं है तो उसको भी हमने इनफाइनाइट कह दिया। चलिए तीसरी बात करते हैं, अनिश्चित मान की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है 2x/x और x का मान शून्य के लगभग है। तो आप देखेंगे कि ये 0/0 हो गया, सामान्य देखेंगे 0/0 हो गया। तो 0/0 कहेंगे तो आप 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, इस टाइप से कोई निश्चित मान इसका नहीं निकाल सकते। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कराएगी, अनिश्चित मान कहलाएगा। तो अनिश्चित मान जब ऐसी स्थिति आती है तो हम लिमिट का केस कहते हैं कि भाई शून्य के बिल्कुल बगल के मान पर हम जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं और लगभग कहते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका मान लगभग इतना होगा। आइए जरा डिटेल में इस पर बात करते हैं। हम फिर से अपरिभाषित पर आते हैं। मान लीजिए 5 सेव है और हम 5 सेव को अगर एक ही व्यक्ति को देंगे तो 5 के 5 उसको मिल जाएंगे। अगर हम इनको 2 लोगों को देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 2.5 सेव मिलेगा। अगर 3 को दें तो 5/3 लिखेंगे, 4 को दें तो 5/4 लिखेंगे, और 5 लोग को अगर सेव बांटें तो फिर प्रत्येक व्यक्ति को 1 सेव प्राप्त होगा। लेकिन ये 5/0 अगर हम करें, 5/0 करें तो 5/0 का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसलिए हम इसको
अनडिफाइंड कह देते हैं। तो गणित में शून्य से भाग देने की परंपरा नहीं है। तो जहाँ कभी इस टाइप की संख्या आती है 5/0, 6/0 तो या x/0, तो इनको हम छोड़ देते हैं। आइए अब इन्फिनिट पर बात करें। इनफाइनाइट क्या हो रहा है? देखिए आप यहाँ पर ख्याल करें, जब हम ये इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो हम x = 0 नहीं कर रहे हैं। जैसे आप n/x हमने लिखा है, इसको x = 0 नहीं है, ये ख्याल करें, x = 0 नहीं है, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, क्योंकि शून्य तो आप भाग दे नहीं सकते, लेकिन x टेंड्स टू 0 का मतलब है शून्य के बहुत नजदीक का कोई मान हमने रख लिया। जैसे मान लीजिए अगर हम n = 1 और x का मान 0.000001 रखें, तो n/x का जो मान होगा ये 1 इतना, और ये काफी बड़ा मान आ जा रहा है, 1 के बाद 6 0 आ जा रहे हैं। अब मान लीजिए हम n का मान 1 रखें और x का मान 0 के बाद 9 0 लगा दिए, फिर 1 रख दिया हमने, तो n/x जब निकालेंगे तो 1 दिस नंबर, तो ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, 10⁹ हो गया। तो और छोटी संख्या से अगर हम इसको भाग कर दें तो आप देखेंगे कि हमको बहुत बड़ी संख्या की ओर हम अप्रोच होंगे। तो बहुत बड़ी संख्या जिससे हमारा खास ताल्लुक नहीं हो रहा है या हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, तो हम उसको इन्फिनिटी कह देंगे। बहुत बड़ी संख्या जो निकलने वाली हो रही है या जिसको हम एक्यूरेट नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको हम इन्फिनिटी कह देंगे। ये ख्याल करें कि अगर आपने सही मान निकाल दिया तब तो फाइनाइट हो जाएगा, और अगर सही मान नहीं निकाल पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या हो रही है और उसके प्रति हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम इनफाइनाइट कह दे रहे हैं। अब आइए तीसरी पर बात करते हैं, अनिश्चित मान पर। देखिए कई बार ऐसा होता है गणित में कि ये अनिश्चित मान आ जाते हैं, जैसे 0/0 है, ∞/∞ है, ऐसे ही 0 × इन्फिनिटी है, ∞ × 0 है, या 1 की पावर इन्फिनिटी है, इस टाइप के मान आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ख्याल करें, मान लीजिए ये 2x/x कोई फंक्शन है और x का मान लगभग 0 हो रहा है, x टेंड्स टू 0 है, तो अगर मैं 0 मान रखूँ तो ये 0/0 हो जाएगा। अब 0/0 का क्या मान हो सकता है? जैसे 0 × 1 = 0, 0 × 2 = 0, 0 × 3 = 0, कुछ भी मान हो सकता है, कोई निश्चित मान है ही नहीं इसका। तो ऐसे केस में हम पाते हैं कि ये इसलिए हो रहा है कि हम x का एक्यूरेट मान 0 रख रहे हैं। तो एक्यूरेट 0 पर तो इसका मान, इस फंक्शन का मान निकालना संभव नहीं है। तो ऐसे केस में हम x के बगल के किसी मान को रखते हैं। जैसे ये 0 है, इसके चाहे हम दाएं साइड के बगल के किसी बहुत नजदीक के मान को रखें या बाएं साइड के किसी मान को रखें, तो इस तरह से मान रख के हम इसके मान को निकालते हैं। अगर मैं x के दाईं ओर को कोई मान लूं जो शून्य के बहुत नजदीक है, तो 2x/x का मान लीजिए मैंने x का मान रखा 0.0001, तो 2x/x का जो मान आ जाएगा ये करीब 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बाईं ओर से कोई मान रखूं, अगर मैं x का मान इसमें 0.001 माइनस साइड से रखूं, तो 2x/x का मान भी करीब 2 आ जा रहा है। तो आप देखें कि भाई जो इंडिटरमिनेट मान है वो एक कोई निश्चित मान में हमने तब्दील कर लिया, और ये काम हम कर पाए। x = 0 रख के तो नहीं कर पाए, लेकिन x के ठीक बगल के किसी मान को रख के हम ये करने में सफल हुए।